पिक्चर चालू करो बे। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने बाकायदा आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिस्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम है अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले आप बताइए, पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। ये हुई ना बात। आप बताइए, आपने हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों में लगाया था? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे पैसा दिया गया। नहीं सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 अब सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर जो हिमंता बिस्वा शर्मा, अरे भाई मेरी बात तो आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब उनसे पूछिए। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे, ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। बात तो सही है। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ। तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए 10 रन पे 2 विकेट गिर गए, उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी, तो कमेंटेटर बोलता था एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक, कि मुझे लगता है कि, और देखिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए बड़ी मजेदार बात है कि 240 पाने के बाद लोकप्रियता कम हुई है, और 99 पाने के बाद अपार लोकप्रियता हो गई है। 6 महीने पहले एनडीए इंटैक्ट है, और इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सुनिए ना, मैं तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूँ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने से आशय मेरा ये था कि बनारस की सीट से अगर अजय राय 4,20,000 वोट
हासिल कर लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख रह जाए, जो पिछली बार तकरीबन 4.5 या 5 लाख वोटों का था, तो ये बनारस ने बड़ा क्रूशियल स्थिति और जिस लोकप्रियता का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक पैरामीटर है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से जीते, ये हार के समकक्ष है। और अखिलेश यादव ये जी हार के अपने- समकक्ष, ये विपक्ष का कहना है, ये हार के समकक्ष, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अपनी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते, वो शानदार और ऐतिहासिक जीत है। गजब का नैरेटिव है ना। गजब बेइज्जती है। नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी। अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। सत्ता देने की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी है। और आगे सुनिए, ये सारे अब सुनिए, परिवारवादी सुनिए। जयंत नहीं, नहीं, चौधरी, पूरी- अजीत पूरी अजीत बात चौधरी सुनिए। से सर सुनिए। नहीं, ये बात सारे तो सुनिए ना, जो परिवारवादी गणना की आपके बात साथ कर रहे भी हैं। चिराग अरे पासवान- पूरी बात तो सुनिए। सुनिए ना। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और संसद सारे में कहो परिवारवादी जो अब कहो आपके साथ जातिगत है, जनगणना सुधांशु है बहुत जी, जरूरी। अरे सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। हाँ। पूंजी तो सबको चाहिए। अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती, मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता है, रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा। यह है परिवारवाद। सर तो मैं पूंजी वही और तो कह रही हूँ पूंजीवाद में आपसे। समझिए तो परिवार और नहीं, परिवारवाद फिर में मैं आपसे एक अब और फिर एक और काउंटर- मैं ना, आपको एक बताता हूं। सेकंड में अच्छा, फिर चलिए, आपसे मैं अब काउंटर- सिंपल कर देता मुझे आप इतने हूं। बड़े सिंपल कर देता हूं। सुनिए, पर्सन है। आज 2025 है। आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा, भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं कि जो भी होगा सूत्र गांधी परिवार के हाथ में होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सपा यदि पार्टी रहेगी तो सूत्र अखिलेश यादव जी के परिवार में रहेंगे। जेपी